भानगढ़ का किला अरावली की पहाड़ियों में बसा रहस्यमय स्थान है। रात में यहाँ रुकने की सख्त मना होती है। चार मित्र आदित्य, समीरा, विक्रम और नेहा इस किले की अंधेरों में यात्रा पर निकले। एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें चेतावनी देता है, लेकिन वे उसकी अनसुनी कर देते हैं। जैसे ही वे भीतर जाते हैं, रहस्यमय अनुभवों का सामना करते हैं। भानगढ़ का रहस्यमयी किला, एक अनसुलझी दास्तान। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में से एक है। राजस्थान के अलवर जिले में बसे इस किले की दीवारें सदियों से कई कहानियों और रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ रात को रुकना सख्त मना है, और जो भी इस चेतावनी को नजरअंदाज करता है वह या तो वापस नहीं आता या किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। कहा जाता है कि यह किला कभी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन फिर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस किले को वीरान और भूतिया बना दिया। कहानी के अनुसार इस किले के पास एक तांत्रिक सिंधु सेवथाड़ा रहता था, जिसे काले जादू में महारत हासिल थी। तांत्रिक ने किले की राजकुमारी रत्नावती को देखा और उस पर मोहित हो गया। वह उसकी सुंदरता का दीवाना हो गया और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी के लिए जादुई तेल तैयार किया। उसने जादू से ऐसा प्रबंध किया कि जैसे ही रत्नावती उस तेल को छुएगी, वह तांत्रिक के वश में हो जाएगी। लेकिन रत्नावती को तांत्रिक की चालाकी का पता चल गया। उसने वह तेल फेंक दिया, जो पास के एक बड़े पत्थर पर गिरा। कहते हैं कि पत्थर में तांत्रिक के मंत्र का प्रभाव आ गया और वह पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा। तांत्रिक ने मरने से पहले इस किले को श्राप दे दिया कि यहाँ कभी खुशहाली नहीं आएगी और जो भी यहाँ रहेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध में रत्नावती और उसके परिवार की मौत हो गई। किला उजड़ गया और तब से लेकर आज तक यह वीरान पड़ा है। चार दोस्तों का किले में आगमन हुआ। रात का तीसरा पहर था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक थी। आकाश में चंद्रमा का हल्का सा प्रतिबिंब था, जो किले की टूटी फूटी दीवारों पर किसी भूतिया छाया की तरह लग रहा था। चार दोस्त आदित्य, समीरा, विक्रम और नेहा भानगढ़ के रहस्यों को जानने के लिए वहां पहुंचे थे। इन चारों ने कॉलेज के दिनों में भूत प्रेत और रहस्यात्मक घटनाओं पर आधारित कई किताबें पढ़ी थीं और अब असली अनुभव लेना चाहते थे। किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना बूढ़ा मिला, जो हाथ में लालटेन लिए खड़ा था। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, इस किले में प्रवेश करने का साहस मत करना। जो भी यहाँ रात को रुकता है वह वापस नहीं लौटता। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझकर अनसुना कर दिया। वे किले के भीतर घुस गए। चारों दोस्त किले में घूमने लगे। रात के अंधेरे में किले की भव्यता डरावनी लग रही थी। टूटे फूटे मंदिर, वीरान गलियां और टूटी हुई मूर्तियां, सब कुछ सिहरन पैदा कर रहा था। समीरा ने एक टूटी हुई दीवार पर एक अजीब सा निशान देखा। उसने आदित्य को बुलाया और पूछा, यह निशान किसी तंत्र मंत्र का तो नहीं लगता? आदित्य ने उसे हंसकर टाल दिया, अरे यह सब बकवास है, लोग बस कहानियां बनाते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ऐसा लगा जैसे कोई और भी वहां मौजूद है। नेहा ने डरते हुए पूछा, यह आवाज कैसी थी? क्या यहाँ कोई और भी है? विक्रम ने उन्हें शांत किया, हो सकता है हवा का शोर हो, रहस्य गहराता है। वे सभी एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर अजीब औगरीब चित्र बने हुए थे। समीरा ने देखा कि एक चित्र में तांत्रिक सिंधु सेवड़ा को दिखाया गया था, जो काले जादू का प्रदर्शन कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे चित्र में बने तांत्रिक की आंखें उसकी ओर घूर रही हैं। उसने डरते हुए कहा, आदित्य, मुझे यहां से जाना है, यह जगह सही नहीं लग रही। आदित्य ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक चारों को लगा जैसे किसी ने उनके पीछे कदमों की आहट दी। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर का माहौल बनने लगा था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद यह हमारी कल्पना है, हमें अपने दिमाग को शांत रखना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बंद दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी। समीरा ने डरते हुए कहा, यह आवाज कौन कर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही उन्होंने आईने में देखा, उन्हें अपनी परछाई के साथ साथ किसी और की परछाई भी दिखाई दी। नेहा डरकर चिल्लाई, यह क्या है? यह तो हमारी परछाई नहीं है। आईने में राजकुमारी रत्नावती की धुंधली आकृति दिख रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी ओर इशारा किया
मानो वह कुछ बताना चाह रही हो। आईने के पास एक छोटी सी किताब पड़ी थी। विक्रम ने उसे उठाया। किताब में किले के इतिहास और तांत्रिक के श्राप का वर्णन था। उसने जोर से पढ़ा। जो भी इस किले की शांति भंग करेगा उसे श्राप का सामना करना पड़ेगा। इतना सुनते ही कमरे में तेज हवा चलने लगी। आईने में दिख रही आकृति गुस्से में बदल गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों को लगा कि अब उनकी मौत निश्चित है। आदित्य ने किताब के पन्ने पलटते हुए पढ़ा कि श्राप को खत्म करने का एकमात्र तरीका है राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति देना, लेकिन इसके लिए तांत्रिक की आत्मा से सामना करना होगा। अचानक हवा और तेज हो गई। चारों ने देखा कि तांत्रिक की एक काली आकृति उनके सामने प्रकट हो गई। वह गुस्से में चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शांति भंग करने की? किले में प्रवेश करते ही चारों दोस्तों के मन में रोमांच और डर का मिला जुला अनुभव था। अचानक एक विचित्र आवाज सुनाई दी जिसने उनकी रूह को कांपा दिया। समीरा ने तांत्रिक की कहानी सुनाते हुए बताया कि यहाँ कोई अनजाना साया घूमता है। जैसे जैसे समय गुजरता गया उस रात का रहस्य गहराता गया और उन्हें यकीन हो गया कि कुछ अधूरा था। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, हम राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति देने आए हैं। तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा, यह संभव नहीं है, मेरे श्राप को कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन समीरा ने बुद्धिमानी से राजकुमारी की आत्मा से प्रार्थना की। उसने कहा, अगर तुम हमें रास्ता दिखाओ तो हम तुम्हें मुक्ति दिलाने में मदद कर सकते हैं। राजकुमारी की आवाज गूंजी, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब यह श्राप समाप्त होगा। किले का रहस्य सुलझता है। चारों ने मिलकर तांत्रिक की आत्मा से मुकाबला किया। उन्होंने किताब में लिखे मंत्र का पाठ किया जिससे तांत्रिक की शक्ति कमजोर होने लगी। अंततः तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई और राजकुमारी की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया। कहते हैं उस दिन के बाद किला थोड़ा शांत हो गया, लेकिन रात में वहां जाने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता। नोट: भानगढ़ का किला आज भी अपने रहस्यों और कहानियों के लिए मशहूर है। इसका रहस्य सुलझा या नहीं, यह शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा।